जी ओके। अच्छा, कल हमारा टॉपिक था वी एंड आर टाइम। ठीक है। उसमें बेसिकली जो बताने का पर्पस था कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम लोगों के पास ना टाइम नहीं होता। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं बट हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है। तो टाइम तो अगर देखा जाए तो हर नाकाम और कामयाब इंसान के पास अल्लाह ने जो दिया है वो सबके पास 24 घंटे हैं। ठीक है। मेन चीज क्या होती है कि हमने टाइम को मैनेज करना होता है। जब टाइम मैनेज करने की बारी आती है तो फिर सबसे पहली बात होती है कि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अब वो उसमें हमने कैलकुलेशंस भी प्रॉपर तरीके से निकाली हुई थी, लेकिन अभी मैं आपको वो कैलकुलेशंस आप खुद आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। कि 24 घंटों में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक वीक में कितने मिनट्स होंगे। फिर एक साल में, और ऐसे करते 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 हम हर दिन हर लम्हे का हिसाब रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब जो है वो ये कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास उसमें कुछ टाइमिंग्स ऐसी हैं जो हमें हर हाल में इंक्लूड करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो आपके सोने का टाइम, जो कि नाइट टाइम में आपके 8 घंटे होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा खाने पीने के लिए जो है वो आपके कम से कम 2 से 3 घंटे खाने पीने में स्पेंड हो जाते हैं। ठीक हो गया? कितने घंटे हो गए हमारे? 11 घंटे। ठीक है। ग्यारह उसके घंटे बाद, हाँ, उसके बाद कुछ टाइम हमने स्पेंड करना होता है अपनी स्टडीज में, कुछ घूमने फिरने के लिए। इस तरह हमें स्केड्यूल जब बनाते हैं हम, तो हमारे पास काम करने के लिए तकरीबन एक दिन में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे बाकी रह जाते हैं। ठीक है। तो उन 3 से 4 घंटों को भी हमने जो है वो मैनेज किस तरीके से करना है कि प्रायोरिटाइज करना होता है कि हम कहाँ पे किस टाइम काम को पहले करना चाहते हैं वो करके, उसके बाद फिर जो उसकी समरी और उसका जो कंक्लूजन निकालना है, और उसके साथ साथ आपने नेक्स्ट डे को भी प्लान करना होता है कि हमने नेक्स्ट डे किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रख के और इसी तरह से अपने काम को डे बाय डे कंटिन्यू करना है और सक्सेस की तरफ अपना कदम बढ़ाना है। ठीक है। उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी जो कि बहुत जरूरी है। एक है सेहत और दूसरा है हमारी इनकम। ठीक है। और ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं। हेल्थ में 3 स्टेप्स थे हमारे। हमारी जहनी सेहत, जिस्मानी सेहत, और तीसरा स्टेप था हमारी सोशल हेल्थ कैसी है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक भी है कि सोशल हेल्थ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। जिसमें एनवायरनमेंट भी आता है, आपकी डाइट भी उसी आप सोशल से लेते हो, और उसके बाद आपका सोशल सर्कल कैसा है। आपके पास अगर अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो अच्छे लोग अगर मौजूद हैं तो फिर वो आपके एनवायरनमेंट को, आपके सोशल सर्कल को, आपकी सोशल हेल्थ को जो है वो अच्छा कर देंगे। लेकिन अगर आपको टेंशन देने वाले लोग मौजूद हैं तो फिर वो आपके साथ क्या करेंगे? आपको जो है वो टेंशन देंगे, परेशानी देंगे, आप डिप्रेशन का शिकार होगे, और उसी टेंशन को लेके आप बहुत सारा वक्त जो है क्या करोगे कि जाया कर दोगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई किसी की छोटी सी बात हमारे दिल पे लग गई, दिमाग पे लग गई, तो फिर हम बहुत सारे टाइम उसको टेंशन लेके गुजार देते हैं और फोकस ही नहीं करते इस बात पे कि कितना टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है। तो इसलिए जो है वो सोशल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सर्कल में कितने सारे लोग मौजूद हैं जो आपके टाइम को, आपकी सेहत को, आपके फ्यूचर को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर आपको नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर मेन चीज ये आती है कि आप जब सोशल सर्कल को अपने बढ़ाने की कोशिश करते हो तो फिर आपने लोगों, कैसे लोगों से बात करनी है, किन लोगों से बात करनी है, उन लोगों से बात करने का जो तरीकेकार है, उनमें किन किन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। ठीक है। होप सो आपको समरी क्लियर हो गई होगी। यस बाकी मैम हो गई। बाकी फर्दर इंशाल्लाह जो हम करेंगे वो फिर आज की प्रेजेंटेशन में काफी हद तक आपकी हेल्प होगी कि हमें माशरे में कैसे रहना चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान जब कामयाब होना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि वो अकेला तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो जब भी हमने कोई भी काम करना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो वो लोगों के बीच में रह के लोगों के साथ करना है। ऐसे ही है। यस। तो फिर हमें लोगों से बात करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें किन किन स्टेप्स का ख्याल रखना है।
क्योंकि ऐसे ही हम्म। बिला वजह हम किसी से कनेक्शन बनाएंगे तो जो लोग हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी बातों को एडमिट नहीं करते, आपको वेलकम नहीं करेंगे। और जब वो लोग ही आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लोग ही आपके साथ साथ नहीं देंगे, इनफैक्ट आपके चाहे वो घर वाले हैं, दोस्त हैं, ऑलरेडी जान पहचान वाले हैं, ओस पड़ोस के लोग हैं, या चाहे कोई स्ट्रेंज पर्सन हैं, ठीक है। तो वो चीज आज हमने सीखनी है कि हम कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, कहाँ कहाँ पे हमने जो है वो जो गलतियां हम पहले से करते हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे लिए आगे बढ़ना आसान हो सके, ठीक है। इसमें घर वालों से भी आपको बात करने के जो मैनर्स हैं वो समझ आ जाएंगे कि जब इंसान है तो इंसान से बात करने का आपका क्या तरीका होना चाहिए, ठीक हो गया। ओके। यस मैम, आ, समझ में आ गई। आ गई। अब ऐसा करें, आप अपना माइक म्यूट कर लें ओके। ताकि फिर हम नेक्स्ट को स्टार्ट करें, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अवामी तकरीर और प्रेजेंटेशन की महारत, आसान और सादा उर्दू। तकरीर से मुराद स्पीकिंग, ठीक है। अभी ये उर्दू के अल्फाज और इंग्लिश के अल्फाज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो आपको मैं साथ साथ कोशिश करूंगी कि इंग्लिश उर्दू दोनों को कंबाइन करके आपको समझा सकूं, ताकि जो है वो समझने और याद रखने में आसानी रहे। अभी मेन चीज क्या है कि हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि किन स्टेप्स को हमने स्टार्ट करना है। और बेसिकली पहली तो बात ये है कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या चीज, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। और अवामी तकरीर मीन्स के लोगों के साथ बातचीत, पब्लिक स्पीकिंग। इसमें फिर चंद स्टेप्स होते हैं जो हमने ख्याल करना होता है जब हम किसी से बात करने के लिए जाते हैं। तो ये चीज जो है वो 1 to 1 भी हो सकती है, एक से ज्यादा लोगों से भी हो सकती है, जैसे कोई क्लासरूम हो गया, ठीक है। आपके इर्द गिर्द बैठे हुए आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके जो है वो दोस्त अहबाब हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि ये जनरल उसूल हैं जो कि हर इंसान से फॉलो बात करते हुए आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। जैसे अभी एक तरीकेकार है कि मैं आप लोगों से जो है वो मुखातिब हूँ, तो इसमें क्या है, अच्छा, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं, कि फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर दूंगी कि इसका मकसद पर्पस क्या होती है, ठीक है। तो 6 स्टेप बेसिकली हैं इसके: कन्विक्शन, रिकग्निशन, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज और बी डिफरेंट, ठीक है। सॉरी, 5 हैं, ठीक है। अच्छा, यकीन किस पे होना चाहिए हमें, ठीक है। यकीन अपने आप पे होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। और उस यकीन के साथ जब हम किसी से अपनी पहचान हमें करवाने का तरीका होना चाहिए कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारा जो अगले बंदे से सलाम दुआ का तरीका है, उसके साथ अप्रोच करने का तरीका है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा आपसे खौफजदा हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इस कॉन्फिडेंस से बात करें कि ना आप उससे खौफजदा हो, ना आपकी टांगे कांप रही हैं, और ना ही अगला बंदा आपसे वो चीज फील करे, आपसे जो है वो स्ट्रेंज फील करे कि पता नहीं ये बंदा मुझसे मुखातिब क्यों होना चाह रहा है, कहीं इसका कोई मुझसे मतलब तो नहीं, कोई इसकी कोई ऐसा काम तो नहीं कि जिसकी वजह से जो है वो ये मुझे अप्रोच कर रहा है, तो मुझे इससे बचना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज और बी डिफरेंट होने का मतलब क्या है। अपॉर्चुनिटीज मौके होते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट जगहों पे जाते हो,
ठीक है, डिफरेंट जगहों पे जाते हो, डिफरेंट लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हो सकता है कि आप किसी शख्सियत को देखते हो सामने, तो उसके साथ आप मुखातिब होना चाह रहे हैं, उसके साथ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे उसका कोई नॉलेज लेना चाह रहे हैं, या उसके बारे में कोई आपकी ऐसी फीलिंग्स जो आप उससे शेयर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के बहुत बड़े फैन हैं और आप उससे मिले हैं, आपके सामने वो आ जाता है और आपको जो है वो हाँफना कांपना शुरू हो जाते हैं, आप उसको देखते ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप इतना हिम्मत नहीं कर पाते हो कि उससे आप उसका आमना सामना कर सको, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही होती है, अल्लाह जानता है कि दोबारा मिले या ना मिले, तो वो अपॉर्चुनिटीज हो सकता है दोबारा मिले, लेकिन जो मिली आपने उसको कैसे अवेल किया, आपने उसको कैसे जो है वो यूटिलाइज किया। क्या आपने अगले बंदे से मुखातिब होके वो अपनी जगह बना ली कि वो आपसे दोबारा मिलना चाहे या वो आपको दोबारा चांस दे, या फिर आपने वो वाला मामला कर दिया कि अगली दफा अगर कहीं अपॉर्चुनिटी आपको अगेन मिल जाती है उससे मिलने के लिए, आपका आमना सामना हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे कि मतलब वो आपसे अवॉइड करना शुरू कर देगा, वो आपसे जो है वो इज्तनाब करेगा मिलने से कि नहीं, इस शख्स को तो बात करने का तरीका नहीं है, ठीक है, तो मैं इससे क्यों मिलूं, वो अवॉइड करके दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो फिर क्या होता है, आप लोगों ने वो टर्म तो सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि यानी कि जैसा आप तासुर फर्स्ट टाइम में अगले बंदे को देते हो, उसको नहीं पता कि आप बात करने का तरीका सीख रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, वो तो ये चीज नहीं समझेगा कि आप लोगों का लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों का सीखने का अमल अभी चल रहा है, तो क्या है कि ऐसा क्या होगा कि वो फिर आपको दोबारा चांस नहीं देगा, मतलब वो अपॉर्चुनिटी या मौका जो आपको मिला, वो दोबारा आप हासिल अगर करना चाहते हो, तो फिर आपको पहले वाले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके, ना कि जो है वो फर्स्ट ही स्टेप में चली जाए। और इसका सिंपल तरीका क्या है, कोई भी काम, जिंदगी में कोई भी काम हम करते हैं, उसमें एक ही चीज कॉमन है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो, चाहे वो बात करना ही क्यों ना हो, वो यही है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई इंसान का बच्चा नहीं मिलता आपको बात करने के लिए, तो आप जो है क्या करोगे कि शीशे के सामने चले जाओ, ठीक है। वहां जब आप बात करोगे, आपको अपने चेहरे के तासुरात और अपनी कमजोरियां और अपने अल्फाज, आपकी वॉइस टोन, ये सब कुछ आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। इम्प्रूवमेंट का बहुत आसान तरीका है, और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे तरीके से आता है जब आप अपने वॉइस टोन को चेक करते हो। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने चेहरे के तासुरात नजर आते हैं, क्या आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज और उसके साथ साथ आपके चेहरे के तासुरात मैच कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम करते हैं कि किसी को खुशी की खबर सुनानी है और हमारी टांगे कांप रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और बात हमारी जो है वो लड़खड़ा रही है, तो क्या हम अगले बंदे को खुशी का पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं? नहीं। हमें जैसी फीलिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग बात का तरीका आना चाहिए, हम उस में इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जो बात हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ना कि हम अपनी ही बातों और अपने ही चेहरे के तासुरात और अल्फाज को डिनाई कर दें, उस चीज से जो है वो इनकारी हो जाए कि नहीं, बात तो हम सही कर रहे हैं लेकिन हम पता नहीं सच कह रहे हैं या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, मुनफरिद बनने का मौका, ठीक है। आप जो जो प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी बात का अंदाज, आपकी शख्सियत में इतना निखार, जो शख्सियत पे हमने काम करना है, जैसे कल के टॉपिक में बात हुई कि हम और हमारा वक्त क्या है, इसमें जब हम अपने ऊपर लगाते हैं, उसके बाद अपने ऊपर काम करते हैं, हमें अपनी वीकनेसेस का आइडिया होता है, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आगे चल सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, उसमें हम देखेंगे जब हम बात पे प्रैक्टिस करने का या किसी भी चीज पे प्रैक्टिस करने का सोचते हैं, तो देखें आम इंसान तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पाकिस्तान की बात करें, तो कायदे आजम एक ही थे पूरे पाकिस्तान में, 80 साल गुजरने के बाद भी क्या है, कायदे आजम ही है, कोई दूसरा कायदे आजम नहीं हो सकता। तो वो मुनफरिद थे ना, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करनी है जिससे हम बाकी लोगों से बात करने की बात हो रही है अगर, तो हमारे अल्फाज, हमारा अंदाज, हमारा लहज़ो लहजा, हमारी टोन, ये सब चीजें, इनका हमने चुनाव करके कैसे अगले बंदे से बात करते हुए बाकी लोगों की बातचीत से अपने आप को मुनफरिद बनाना है, ठीक है। अच्छा,
इसमें अब मेन चीज होती है कि हम क्यों बात करेंगे किसी के साथ, कोई वजह होती है ना। ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप किसी से भी बात करना, ये तो वो तरीका है कि हमें बात करना किस तरह है। अब जाहिर सी बात है, बात करनी है तो किसी से मिलना जुलना है तो उसके पीछे कोई मकसद होगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मकसद तय होना चाहिए कि जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, दिल पर शोरी कर रहे हैं, या उसके पीछे कोई मकसद शामिल है। तो सबसे पहले आपका मकसद तय होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप आपके दिमाग में जब क्लियर हो गया कि आपको कोई पर्पस है इससे बात करने का, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप सोचेंगे, महसूस करेंगे और फिर उसमें अमल भी करेंगे। यानी अगर हम किसी कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं और हमने अपने आप को जो है वो माइंड में सेट कर लिया कि हमने इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्लस हमने फला फला सब्जेक्ट ही लेने हैं और उस सब्जेक्ट के रखने का भी हमारा मकसद है। ठीक है। तो फिर आप सोचेंगे, ठीक है, कि हमने ये सब्जेक्ट क्यों लेने हैं और इसके लेने पे जो हमने मेहनत करनी है वो क्यों करनी है। तो फिर ये चीज जब आप अमल में लाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप अगले बंदे को समझाने में कामयाब हो पाएंगे कि मुझे अगर ये सब्जेक्ट्स चाहिए। आप उसको कन्विंस करने में, अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है, सामयीन की तहकीक। सामयीन कौन होते हैं? जो आपकी ऑडियंस होती है, चाहे वो सिंगल पर्सन है या चाहे कोई कोई भी है, वो आपसे जो बात करना चाह रहा है, या आप जिससे मुखातिब हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, डेमोग्राफिक करना है, इंटरेस्ट अपना शो करना है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, नीड्स क्या है, कस्टमाइज कैसे करना है अपने आप को, और फिर इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है। पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि तज्जिया किस चीज का करना है। देखें, तज्जिया हमने इस चीज का करना है कि हमने जो चीज सोच ली है, जो मकसद तय कर लिया है, उसको हमने पहुंचाना कैसे है। ठीक है। अंडरस्टैंड क्या करना है कि आप जो है वो अपने पर्पस को अगर समझ चुके हैं, तो सबसे पहले मतलब आप खुद समझेंगे ना कि आप क्या अगले बंदे को कन्वे करना चाह रहे हैं, आपने समझना है। ठीक है। डेमोग्राफिक पस मंजर मतलब ऐसी चीज कि आपने फिर उसका जाविया बताना है अगले बंदे को कि हम ये बात अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। इसको करने से, इस पे अमल करने से आफ्टर ऑल रिजल्ट्स क्या आएंगे। अच्छा, इंटरेस्ट मीन दिलचस्पी। अब आप जो है वो अगले बंदे में अपने जो मकासद हैं जब पहुंचाने में कामयाब होते हो, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि अगला बंदा आपकी बात तभी सुन पाएगा जब आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सा मामला मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं आपका टाइम क्यों लेना चाह रहा हूँ। तो उसमें आप अगले का इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो वो आसानी से सुन पाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन या तवक्कुआत क्या होती हैं? अगले बंदे के दिल में अगर कोई आपसे रेलिवेंट चीज है, या आपके दिल में उससे रिलेटेड कोई तवक्कुआत हैं कि भाई ये बात मैं इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि मुझे ये वाला पर्पस अपना जो है वो पूरा करना है। ठीक है। और उसके बाद जरूरियात, आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी उससे शेयर करते हो, आपकी जो जरूरत है आप उससे वो भी शेयर करते हो। तो फिर आपको, जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे, आपने अपनी बात भी समझ ली, उसका तज्जिया कर लिया, उसका पस मंजर भी अगले को बताने में कामयाब हो गए, दिलचस्पी और तवक्कुआत और जरूरियात भी बता दी, तो फिर करना क्या है? फिर करना है अल्फाज का चुनाव। हमने फिर अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो कलेक्शन चूज करनी है कि जो जिससे हम अपनी बात को दूसरे को पहुंचा सकें। और उसके बाद हमने उस चीज से रिलेटेड माहौल भी क्रिएट करना है। ठीक है। और माहौल को देखना भी है। मतलब हम जिस वक्त बात कर रहे हैं और जिस बंदे से बात कर रहे हैं या बहुत से बंदों से बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी देखना है कि क्या जिस माहौल में हम बैठे हुए हैं, हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इससे रेलिवेंट है भी सही। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि हम अगर शादी के मौके पर बैठे हुए हैं, तो वहां पे अगर हम अफसर्दगी की बातें शुरू कर दें, सब खुश हैं, तैयार हुए हुए हैं, हम कोई ऐसा जो है वो अमल कर दें जिससे फौतगी का समा शुरू हो जाए, उनकी खुशी गम में बदल जाए, तो क्या हम अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गए? नहीं ना। तो फिर क्या है, या तो माहौल बनाना है, या माहौल को देखना है, या फिर हमने ये चीज करनी है कि आ, हम उस माहौल की तरफ जाएं
जिस माहौल में हम आसानी से बात कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो इंटरनेट में कोई इशू स्टार्ट हो गया है। चलें, फिलहाल हम स्क्रीन शेयरिंग को कम ऑफ करते हैं, शायद कोई इशू हो रहा है। मैं आपको ऐसे ही रेबोरेट कर देती हूँ, ठीक है। फर्दर क्या है इसमें, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो माहौल आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, क्योंकि हमें माहौल बनाना भी पड़ता है और कई दफा माहौल के सही होने का इंतजार भी करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आपको फिर अपने उस चीज के लिए ना ख्यालात आते हैं। जब आप कोई आइडिया बनाते हो माइंड में, तो फिर आपको उस चीज के ख्यालात आते हैं। तो उन ख्यालात के बारे में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि लिख लें। जो भी आइडिया आपको अपने बात के मुतालिक आता है उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो फिर क्या करना है, आपने उसको लिख लेना है। उसके बाद लिखने के बाद आपने तसव्वुर करना है। तसव्वुर करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने ही ख्याल में उस मकसद की अचीवमेंट तक पहुंच जाना है कि हमने ये सोच लिया कि हमने ये मामला तय करना है, ये बात पहुंचानी है, ये व्हाट्सएवर जो भी चीज है। तो क्या होगा कि आप तसव्वुर करें कि अगर ये हो जाता है तो फिर मुझे फीलिंग्स कैसी आएंगी, ठीक है। और मतलब आप ये समझ लो कि रिजल्ट्स क्या होंगे। अगर ये आइडिया मेरा इम्प्लीमेंट मैं कर लूं तो फिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो फिर क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि किन मराहिल से आपने गुजरना है। तो फिर आप दूसरों से बात करेंगे, ठीक है। दूसरों से बात कैसे करनी है कि आप ये समझें कि जब दूसरों से हम बात करते हैं तो फिर हम अपने ख्यालात भी बताते हैं, और उन ख्यालात पे अमल करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे हम अगले तक बात बहुत आसानी से समराइज करके पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब ये सब चीजें तो तय हो गई, बात शुरू कैसे करें हम, ठीक है। शुरू कैसे करनी होती है, बहुत आसान तरीका है। आप किसी से भी जब मिलते हो तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम होता है, ठीक है। फिर आप उससे हाल अहवाल लेते हो और उसके बाद फौरी तौर पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ठीक है। ताकि अगला बंदा अगर आपके लिए स्ट्रेंज है, जो तो पहले से आपसे जान पहचान वाले हैं, चाहे घर वाले हैं, बहन भाई हैं, मामा पापा, व्हाट्सएवर जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो तो आपको जानते हैं। लेकिन इन केस अगर आप किसी स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हो तो पहले सलाम दुआ करके फिर आप उसका हाल अहवाल लेते हो, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन भी दोगे। मैं फला फला, ये मेरा काम है और मैं आपसे इस पर्पस या मकसद के लिए बात करना चाहती या करना चाहता हूँ। तो फिर क्या होगा, अगला बंदा आपकी बात को वेटेज देगा, आपकी बात को सुनेगा और समझेगा, ना कि वो आपसे फिर पल्ला छुड़ा के भाग जाए। और बातचीत करने में सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप आसान से स्टार्ट करेंगे और फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे। मतलब आप पहले जनरल बातचीत करेंगे, उसके बाद आप स्पेसिफिक टॉपिक पे जाएंगे, ताकि अगले बंदे को समझने, सुनने और उस पे फिर जो है अपनी राय देने का मौका भी मिल सके और उसको समझने में आसानी भी हो, ठीक है। फिर आपको ऐसा करना है, अगला स्टेप के नकात को जोड़ना है आपस में। आपने जो जो पॉइंट्स अगले बंदे से शेयर किए हैं उनका आपस में लाजमन लिंक बनाना है। ये नहीं कि एक बात जो है वो आप हवाई जहाज की करें, दूसरी बहरी जहाज की करें, तीसरी फिर आप रेल कार की स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से आपका बात का जो अंदाज है वो रेलिवेंट नहीं होगा और बात और टाइम दोनों बेमकसद हो जाएंगे और आप अपनी बात पहुंचाने में नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दिलचस्प बनाना है अपनी बात को। आपकी बातें जब एक दूसरे से लिंक करेंगी तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ताकि अगला बंदा सुन तो सके, वो ये ना कहे आप मुझे कहानियां क्यों सुनाई जा रहे हैं, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बसा औकात ऐसा होता है कि लोग आपको रिफ्यूज कर देते हैं कि हम आपको सुनना ही नहीं चाहते, भाई यू आर वेस्टिंग माई टाइम, सो प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, कुछ आपकी बात में जरूरी पॉइंट्स होते हैं, जब आप इंटरलिंक करते हैं, अगले की दिलचस्पी को बनाते हैं, तो फिर क्या करना होता है, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको दोहराना चाहिए
इतना भी नहीं कि अगला पक ही जाए, वो कहे बस भाई मेरे कान पक गए हैं। आपने ये स्टेप उस वक्त फॉलो करना है जब आपको लग रहा हो कि सामने वाला आपके उस मेन पॉइंट से हट रहा है। अदरवाइज अगर उसके दिमाग में वो पॉइंट है और वो इंटरेस्ट के साथ आपको सुन रहा है, फिर ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन इंटरलिंक जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पहली बात दूसरी बात से इंटरलिंक होनी चाहिए, उस अंदाज से दोहराएं कि अगला फेडअप नहीं हो। ठीक है। अच्छा, फिर हमने अपनी बात को खत्म कैसे करना, एंड हमने इस अंदाज से नहीं करना होता कि ठीक है भाई पूरी कहानी सुना दी और ठीक है, अल्लाह हाफिज, बहुत हो गया भाई, इससे ज्यादा अभी क्या बोलूं मैं, समझ आ गई होगी। अज्यूम नहीं करना, अंदाजा नहीं लगाना, बल्कि आपको पहले खुद पता होना चाहिए कि ये सारी कहानी करने के बाद इस चीज का जो समरी है, इस चीज का खुलासा क्या है। वो जब पता होगा तो फिर आप क्या करेंगे, एंड करने से पहले पूरी कहानी का उसको खुलासा बताएंगे। जैसे एक मॉरल लेसन होता है जब हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, टाइटल क्या था वो हमें याद रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत मशहूर कहानी जो कि असल है या नहीं है लेकिन मॉरल लेसन देने के लिए बनाई गई थी, थर्स्टी क्रॉ। ठीक है, प्यासा कौवा। तो ये इसका टाइटल हो गया, फिर उसके बीच में उसकी पूरी कहानी आ जाती है कि कौवा क्या से क्या करके पानी तक पहुंचता है। ठीक है, लेकिन एंड पे उसका मॉरल लेसन यानी खुलासा होता है, जिससे आपको कहानी की समरी समझ आती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जो कोशिश करता है अपने लिए वो पा जाता है। ठीक है, तो उससे बात समझ आ जाती है कि भाई वो जो इतना सारा किस्सा सुनाया गया है उसका असल पर्पस क्या था, समझाना क्या चाह रहा था अगला बंदा। अच्छा, फिर ये भी याद रखना है, खुलासा बताते हुए आपने कोई नई बात नहीं निकालनी जिससे आप अपने टॉपिक से हट जाओ और आपका पर्पस जाया हो जाए। ठीक है, अमल की दावत भी देनी है। अगर आप किसी को साथ इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो फिर आप अगले का जो साथ मांगने के लिए जहां से हमने बात का स्टार्ट लिया था, तो उसको फिर हमने दावत इस अंदाज से देनी है कि भाई ये चीज तो मैंने आप तक पहुंचा दी है, तो अभी हम लोग मिल के इस पे काम करेंगे तो इसका ये रिजल्ट तब आएगा जो सारी कहानी मैंने आपसे बयान की है। अच्छा, जबरदस्त अंदाज में इख्तिताम करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपका मकसद उस तक पहुंच गया तो अगले से आप जो है वो रूखे अंदाज से खैर बात कहो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अच्छे अंदाज से जैसे आपने सलाम दुआ किया, बात का आपने स्टार्ट लिया, आगाज किया, उसी अंदाज से उसको एंड भी करना है। ठीक है, फिर क्या होगा, खौफ पर काबू पाना है। ठीक है, और खौफ पर काबू पाने का क्या तरीका होता है कि आपने कामयाबी का तसव्वुर करना है कि आपने जो अपना थीम बनाया वो क्या है, और आप जो है वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, उस चीज को आपने सोचना है, तसव्वुर करना है, और आप इस नहज पे अपने आप को पहुंचाना है कि आप कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, और फिर कामयाबी के मरहले से अपने रिवर्स गियर लगाना है। वो रिवर्स गियर क्या है कि आप ये तसव्वुर कर लें कि आप अभी कामयाब हो चुके हैं, तो उससे पीछे आप किन मराहिल से गुजर के आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि फिर जब आप ये फील कर लेंगे ना कि इन इन मराहिल से मुझे गुजर के कामयाबी हासिल करनी है, तो फिर क्या होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर लेंगे। आपको फिर कोई भी आपके काम में आने वाली मुश्किल जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, और आपने उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, परेशान नहीं होना। ठीक है, आ, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स इस तरीके से कि अगले बंदे को कॉन्फिडेंस रहे, उसको कोई इशू ना हो। ठीक है, कि अगले तक आप ये पैगाम पहुंचाओ कि आपने जो है वो बस बहुत ही घबरा के डर से खौफ से अगले तक अपनी बात पहुंचाई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने अपने आप को जो है वो अपना प्लान जो है अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपसे बात की कि शीशे के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी जिस्मानी जबान, जिस्मानी जबान मतलब बॉडी लैंग्वेज। ठीक, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को?
हेलो। वॉइस क्लियर है? ये टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया है एक्चुअली, आज फ्राइडे भी है। मैं बस दो चार पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करती हूँ आपको। ठीक है? अगर आवाज क्लियर है तो प्लीज बता दें। ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके। अच्छा, आपको बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपके पोस्चर्स कैसे हैं, आप अपने फेस के इंप्रेशंस कैसे दे रहे हैं, अपने हाथ पांव कैसे मूव कर रहे हैं, आपके अंदर जो है वो जो आपके गेस्टर्स होते हैं जिससे आप हाथों को मूव करते हैं, वो आपकी बात से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका आई कांटेक्ट। आप अगले बंदे के साथ जो है वो अपनी जो है वो आंखों का कनेक्शन रखो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में होता है। अगर आप अपनी आंखें राइट लेफ्ट बार बार मूव कर रहे हो, इट्स मीन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आपके अंदर बात करने की कोई वो नहीं है, सलाहियत नहीं है, बस आप अपनी ही बात से डर रहे हो कि आप गलत बात कर रहे हो। आपकी वॉइस की टोन आपकी जो सिचुएशन है उससे मैच करनी चाहिए। बहुत लाउड नहीं होना, बहुत नीचा भी नहीं। बहुत लाउड मतलब आप लड़ रहे हो, या बहुत नीचा कि आप जो है वो इतना ही नीचा हो कि बस आपकी आवाज गले में ही अटक जाए। ठीक है? उसके बाद आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप फिजिकल मीटिंग में हो किसी के साथ, तो आपने पहना हुआ क्या है वो आपकी जो है वो शख्सियत को इम्प्रेस कर रहा है, आपकी शख्सियत को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपके चेहरे पे जो है वो गुस्सा, नाराजगी या डर खौफ नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो फेस पे आपने स्माइल रखनी है। ठीक है? बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप जो है वो जब किसी के सामने जाते हैं तो आपने अपने हाथों का पोस्चर कैसा रखना है, आपके टांगे काम तो नहीं रही हैं, आप रिलैक्स हो या नहीं हो। क्लियर? अच्छा, फिर क्या होता है कि अगले बंदे को आप चांस दें कि वो आपसे आपके टॉपिक से रेलेवेंट, जब आप खुलासा कर चुके उसको जो है वो सब कुछ बता चुके हो, तो फिर क्या होगा कि आप अपने सवालात को अगले बंदे के सामने रखें कि और उसको पहले चांस दें कि इस अंदाज से बात स्टार्ट करें, क्या क्या आपका इस बात से रेलेवेंट कोई सवाल तो नहीं है। और बात हमेशा आंखें मिलाकर करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। फिर अगले के सवाल को सुनना है, उसको समझना है, और जवाब से पहले जो है वो आपने रुकना है। उसके बाद जब तक आपको समझना है, आपने फौरी तौर पर जवाब देने में कोई जल्दी नहीं करनी है। ठीक है? और उसके सवाल की अहमियत को भी तस्लीम करना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ठीक है? और उसके बाद क्या होगा कि अगला बंदा, जब आप ये सारे मराहिल मुकम्मल कर लेंगे, तो आप जब रिलैक्स रहेंगे तो आप अपनी बातचीत को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए। ठीक है? और उसके बाद ये सब काम करने के बाद सबसे मेन और लास्ट पॉइंट, इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी, कि हमने उस शख्स से जिस तक अपना मैसेज पहुंचाया उसके साथ जुड़े रहना है और अपना काम मुकम्मल करने तक जुड़े रहना है। क्लियर? यहाँ तक हमारे टॉपिक का जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसके बाद अब ऑलमोस्ट हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं, जिसके बाद जो है वो मीटिंग एंड हो जाएगी ऑटो पे। ठीक है? इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे हम बात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक हो गया? और किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ये मीटिंग तो एंड हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो क्वेश्चनिंग जो है वो कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स पे आप क्वेश्चन आपका कुछ भी हो वो रिटर्न फॉर्म में, वॉइस में, टेक्स्ट में, जिस भी तरीके से आप कैप्चर करके मुझे भेज दें, ताकि फिर कोई भी इससे रेलिवेंट आपका सवाल मजीद होगा तो वो आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा। होप सो अपना मैसेज पहुंचाने में आपको कामयाब हुई होंगे, हो गई होंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद आप मुझे इस सब के बारे में फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, और आप लोगों को क्या मजीद क्यूरीज हैं या आपको कहाँ पे कोई मुश्किल आती है, ताकि आपकी जो है वो बात को सुना जाए, समझा जाए और आपकी भरपूर तरीके से जो है वो रहनुमाई की जाए।